तो हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल सुपर स्टडी धाम। जैसा कि आपको पता है अपन ये आरटी एक्ट पढ़ रहे हैं। आरटी एक्ट 2009 हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे आरटी एक्ट 2011। आपको पहले ही बता दिया गया था। उसके बाद पढ़ेंगे एनईपी 2020। इस प्रकार से आज इसकी दूसरी क्लास है। ठीक है, बहुत बड़ी क्लास हम खुद ही नहीं दे रहे ताकि आराम से जल्दी से रिवीजन हो जाए और जो मोस्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से तैयार हो जाए। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करें चलते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आ वो क्लासें पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 यानी आरटीई 2011। अगर पूछें कि ये ऐसा क्यों, वहाँ तो 2010 में हो गया था, तो आरटी उसमें धारा 38 में लिखा गया था कि कोई भी राज्य अपने हिसाब से इसमें संशोधन कर सकता है। तो आरटी 2009 की धारा 38 का परिणाम है कि हमने इसको रोक के इसमें कुछ संशोधन किया है राजस्थान में। ठीक है, अब फटाफट से इसकी कुछ डेटें देख लेते हैं। देखो बहुत ज़्यादा अपन ऐसे पढ़ेंगे नहीं, जो जहाँ से क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं वहीं से देखेंगे, क्योंकि फालतू का पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। और छोटी क्लास में जो इम्पोर्टेंट है वो सारे फैक्ट दे दिए जाएँ, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, देखते हैं। अधिसूचना कब जारी हुई? 29 मार्च 2011 को। राजस्थान की बात कर रहे हैं हम। राजपत्र में प्रकाशन कब हो गया? 30 मार्च 2011 को। ठीक है, लागू कब हो गया? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, तो वो कौन से में हुआ था? 2009, 1 अप्रैल 2010 को। और राजस्थान में कब लागू हो गया? 1 अप्रैल 2011 को। ठीक, इसमें कुछ संशोधन करके ऐसा किया गया है। ठीक है, तो आप फटाफट देखेंगे। आरटीई 2011 अपन कभी कभी मिक्स करके पढ़ते हैं, इस चक्कर में कन्फ्यूज़न हो जाता है और गड़बड़ हो जाती है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। आरटी एक्ट 2009 अलग से ध्यान रखें, आरटी एक्ट 2011 अलग से ध्यान रखें। कुछ धाराएं अधिनियम नियम सेम है, उनको ज़रूर ध्यान रख लें, बाकी थोड़ा सा ध्यान रखें। देखो तो आरटीई 2011 में कितने अध्याय हैं? देखो अध्याय हैं 10, नियम है 29। ध्यान रखेंगे कितने अध्याय हैं? 10 और नियम है 29। बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने के लिए और बहुत इजी करने के लिए ये एक ही जगह दे दिया गया है। एक सेकेंड, देखो अध्याय 10 है और इसमें 29 नियम है, क्योंकि सारे नियम इस 10 अध्याय में है, इस तरह एक ही जगह कर दिया गया है। देखो 10 अध्याय कौन कौन से? प्रारंभिक, दूसरे में विद्यालय प्रबंधन समिति, तीसरे में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, चौथे में राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और दायित्व, पांचवें अध्याय में विद्यालय और अध्यापकों के कर्तव्य, छठे में अध्यापक, सातवें में पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना। ठीक है, आठवें में शिकायत निवारण और नवें में बाल अधिकार का संरक्षण, 10वें में प्रक्रिया। अब देखो कभी कभी याद नहीं रहता तो ऐसे ध्यान रखेंगे कि प्रारंभिक यानी अध्याय 1 में कितने नियम है? 2। फिर 3 से 5 नंबर के नियम कौन से में? दूसरे अध्याय में। छठा कौन से में? तीसरे में। 3 का डबल 6, ऐसा ध्यान रखेंगे। फिर चौथे अध्याय में कितने? 7 से 9 तक हैं। अब फिर पाँचवें में कौन से? 10 से 15, ध्यान रखिएगा। फिर छठे अध्याय में कहाँ से? 16 से 21 तक के नियम है। सातवें अध्याय में 22-23 नियम है। 24-25 वाला नियम है 8वें अध्याय में, और 25 से 28 तक का नियम है 9वें अध्याय में, और 29 नंबर का नियम है 10 प्रकरण। ठीक है, इस प्रकार से शॉर्ट है आपके लिए। आगे इनके बारे में विस्तारित देखते हैं कैसे कैसे है। 29 नियमों के बारे में देखेंगे। अध्याय अपने देख लिया। देखो 29 नियमों में कैसे? सबसे पहले क्या है? पहले नियम में संक्षिप्त नाम और प्रसार और प्रारंभ है। दूसरे में परिभाषा है, जहाँ इंपॉर्टेंट होंगे बता देंगे, वहाँ ध्यान रखेंगे आप। तीसरे में है विद्यालय प्रबंधन समिति। फिर है विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य, चौथे नियम में। पाँचवें नियम में है विद्यालय विकास योजना तैयार करना। छठे में विद्यालय प्रशिक्षण, और फिर सातवें में आसपास का क्षेत्र, और आठवें में राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व और कर्तव्य हैं कहीं ना कहीं। और नवें में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों को रखा जाना। 10वें में कमजोर वर्ग, इसको ध्यान रखिए, के लाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश। फिर है 11वें राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति, यानी कि
अगर कोई प्राइवेट स्कूल बच्चे को पढ़ा रहा है, वो 25% आरक्षण के हिसाब से एडमिशन देने की बात थी, उनकी प्रतिपूर्ति सरकार करती है, उनकी फ़ीस देती है सरकार विद्यालयों को। आयु के सबूत के दस्तावेज 12 में दे रखे हैं। आरटीआई 2009 से अपन देख सकते हैं, कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है, बस धाराओं और नियमों का ध्यान रखें, कौन सी धारा कौन सी नियम है। फिर है प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि, कभी भी प्रवेश ले सकते हैं। और धारा नियम 14 में है विद्यालय को मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। फिर आता है धारा 15 में विद्यालय की मान्यता वापस भी ले सकते हैं। अगर मान्यता दे दी गई है, अगर वो कोई ऊंच-नीच करता है, कोई गड़बड़ करता है, तो विद्यालय की मान्यता उनसे छीनी जा सकती है। न्यूनतम अर्हता व योग्यता शिक्षकों की, फिर न्यूनतम अर्हता योग्यता में शिथिलीकरण, मतलब थोड़ी इसमें छूट देना, और फिर उनको एक समय दे देना, न्यूनतम अर्हता व योग्यताओं को अर्जित करने का समय देना। फिर 19 में है कि अध्यापकों के वेतन भत्ते सेवाओं पर शर्तें और निबंधन होना चाहिए। फिर 20 में अध्यापकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कर्तव्य हैं। 21 में, अब ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, छात्र शिक्षक अनुपात वही है। फिर 22 में है शैक्षिक प्राधिकार। 23 में प्रमाण पत्र प्रदान करना है। 24 में अध्यापकों की शिकायतों का निवारण, भाई अध्यापकों की शिकायत होगी, उनका निवारण भी होना चाहिए। फिर 25 में आता है बालक व माता पिता की शिकायतों का निवारण। फिर आता है 26 में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन व निष्पादन करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं 27 में कौन सा है, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवार का प्रस्तुत करने की रीति। ठीक है, 29 में फिर है राज्य सलाहकार परिषद का गठन और उनकी कृत्य, और 29 में आ जाता है शंकाओं का निराकरण। इस प्रकार से यह आरटी 2011 बहुत ज़्यादा अलग इसमें पढ़ना नहीं है, और थोड़ा सा ऊपर जो फैक्चुअल है वो ध्यान रखना है आपको, और बाद बाकी और सारी आरटी 2009 के ही समान है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन लगभग वहीं से बनेंगे, और इसके बारे में पूछ सकते हैं, भाई राजस्थान में कब लागू हुआ, कितने अध्याय हैं, कितने नियम हैं, यहाँ से कब लागू हुआ, और कौन से अध्याय में कौन कौन से नियम है। इसलिए अपन ने ये पहले ही देख लिया है कौन से अध्याय में कौन कौन से नियम है, एक ही जगह इसको सुविधा इस चीज़ की हिसाब से अपन ने पहले ही एक जगह कर दिए थे, ताकि ये आपको एक ही जगह मिल जाए। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं और अपना ये चैप्टर पूरा याद कर सकते हैं। उम्मीद आपको क्लास पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, मस्त रहिए, जब तक। जय हिंद, जय भारत।